जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर एक अरदास कबूल करके रास्ता दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपने प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना गुरु जी। मेरे पास बहुत सारा शुक्राना है करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, लगता है कि नहीं, वो चीजें पर्सनल है, नहीं शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेरिकल्स हैं जो हमारी लाइफ में संगत जी हर रोज होते हैं। जब हम गुरु जी के साथ जुड़ गए तो मेरिकल्स होना तो तय ही है। होते हैं, गुरु जी करते हैं हमारे साथ, चाहे हमें पता चले चाहे ना पता चले। वो किस वे में करती हैं, किस फॉर्म में करती हैं, वो गुरु जी जानते हैं। बट हम जब दिल से उनके साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो हमें भी वो चीजें समझ आने लग जाती हैं। बस ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही गुरु जी की बेटी उनके साथ ऐसे ही अटैच हो गई। और इतना को अटैच होगी कि गुरु जी ने बहुत 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 हेल्प करी। मतलब हर चीज में गुरु जी मेरे साथ हैं और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि थैंक यू गुरु जी, आप हर वक्त मेरे साथ हो। इससे बढ़ के देखो कोई और चीज नहीं चाहिए होती लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिसको हम बोल नहीं सकते, है ना। कई बार लगता है कि यार फैमिली में ऑलरेडी अगर उनको बोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ कुछ भी है, किसी से भी बोलो। तो एक सिंपल वे होता है, गुरु जी के पास बैठ जाओ, उनसे बातें कर लो। गुरु जी आपको आंसर किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में जरूर देते हैं। और वो तभी होता है जब हम अपने अंदर से संगत जी सारे इफ एंड बट्स को निकाल देते हैं, सारे इफ एंड बट्स को निकाल देते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर गुरुजी आपने कर दिया तो मैं करूंगी या करूंगा नहीं। गुरुजी कहते हैं सारे अपने इफ एंड बट्स हटा दो, मेरे साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। क्योंकि गुरु जी की जब हम पुरानी संगत का भी सत्संग सुनते हैं ना, इतना सुकून मिलता है ना दिल को। और गुरु जी की जो नई नई चीजें, नई नई बातें रोज हमें सुनने को मिलती हैं, तो वाकई ऐसे लगता है कि गुरु जी रूबरू अभी भी हमारे साथ है और अभी भी है। मतलब हमारे दिलों में भी है, हमारे सामने भी है। लेकिन जैसे वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं ना, कभी लगता ही नहीं है। संगत जी, सिर्फ ये मैं नहीं कहती, बहुत सारी संगत और भी होगी जिनका एक्सपीरियंस होगा, जो शायद बोल नहीं पाते, जो शायद शेयर नहीं कर पाते। बट हाँ, गुरु जी बहुत बहुत कुछ करते हैं। जब हम सत्संग में भी जाते हैं ना, पूरे अगर दिल से निश्चय भाव से देखा जाए ना, तो गुरु जी तब भी हमारे साथ होते हैं। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग में आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही ना एक लड़की है, मतलब एक ना आंटी है, वो अपने घर पे चलिया वगैरह कॉन्टिन्यूसली रखते हैं, अमृत वेले का भी रखते हैं, गणपति जी भी रखे उन्होंने। पता नहीं वो लड़की ना उन्हीं के मोहल्ले के आसपास रहती है तो छोटी सी है, 10 साल की भी नहीं होगी। और मतलब लगा लो 7-8 साल की होगी, शायद 9-10 की भी होगी, 10 से ज्यादा की तो नहीं है। हाँ, 7 से 10 साल के बीच ही होगी। मुस्लिम है वो लड़की, मतलब बाय बर्थ जो उसको रिलीजन मिला है वो मुस्लिम का है। मैं उस लड़की का नाम रिवील नहीं करूंगी और करेक्टली मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, बिकॉज मैं उस लड़की से सिर्फ 2 ही दिन मिली थी। शाम को जब मैं गणपति जी के 2 दिन गई हूँ, जब गणपति जी आए हुए थे, उन्होंने गणपति जी रखे हुए थे। संगत जी ऐसे ही अभी परसों का अगर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ तो मंडे का, तो अमृत वेले में जब हम गए ना, तो गए, माथा टेका, मैं आगे बैठी। मैं कहूँ गुरु जी पता नहीं आज गद्दी कैसे लगाई है, बिल्कुल एक तरफ को ऐसे टिल्टेड है, समझ नहीं आया। चरण स्वरूप थे ऐसे, मुझे लगा कुछ हुआ होगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मेरे मन में जो भी था ना, जो मतलब था संगत से रिलेटेड भी था, कुछ अंदर इनकी आपस में होने लगी थी। मैंने डायरेक्ट गुरु जी से बोला, मतलब जितनी भी दिल की बातें थी ना, मैं गुरु जी के साथ करती गई। सत्संग खत्म हुआ, संगत जी एक इन्होंने शेयर किया, एक संगत ने शेयर किया कि ऊपर देखो गुरु जी की गद्दी के ऊपर
स्वरूप में गुरु जी का हेड बना हुआ है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी चीज की रिफ्लेक्शन। और देखने वाली चीज संगत जी ये थी कि वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वो रिफ्लेक्शन वहां पे पड़ रही हो। ऐसी जब जौन सी लाइट जल रही थी वो देखी, पूरी संगत को साक्षात दर्शन हुए। फिर एक अंकल ने बोला कि देखो चरण स्वरूप भी तो टिल्टेड है, टेढ़े हैं। मैं समझ गई, हार भी गिरा हुआ था उसे। जब हार गिरते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, वो भी नहीं। और संगत जी चोला एक साइड से बिल्कुल ही उठा हुआ, मतलब एक साइड को नीचे एक साइड को ऊपर उठा हुआ है। मैं कहूँ पता नहीं चोला सही नहीं लगाया, पता नहीं गुरु जी के सिंहासन के नीचे कुछ रह गया, उन्होंने देखा नहीं। और एक दिन पहले आंटी ने जब आरती हुई, आंटी कहते हैं आरती के टाइम मेरे को उस लड़की का चेहरा याद आया, क्योंकि संडे रात को लड़की आई थी हमारे घर पे और वो गुरुजी का चोला लगा के गई। वो अपने घर पे जल्दी नहीं टिकती, वो कहती है मेरे घर पे सब नॉनवेज खाते हैं, छी मुझे नहीं पसंद है। और वाकई संगत जी, मुझे भी जब किसी ने बताया मुझे एकदम से यकीन हुआ था कि वो मुस्लिम है। वो कहते हैं इतने दिल भाव से गुरु जी का जहाँ पे भी सत्संग होता है वो चली जाती है, जहाँ पे भी गणपति जी की पूजा होती है वो चली जाती है। वो इतनी दूर दूर तक विसर्जन करने चली गई। मेरी मम्मा ने ऐसे एक दिन उससे पूछा कि बेटा आप अकेले गए थे? आगे से मम्मा को पता है क्या बोलती है संगत जी, नहीं आंटी मैं अकेली नहीं गई थी, मैं संगत के साथ गई थी। और देखो एक छोटी लड़की जो 7-8 साल की है, जिसके अंदर अभी से इतना है, सब उसको ऐसे कहते हैं कि मीरा जैसी है वो, इतनी कृष्ण जी की दीवानी है। मतलब जहाँ पे भी ऐसा कोई सत्संग कुछ भी हो रहा होता है ना, मंदिर वगैरह में चली जाती है। वो अपने घर पे खाना भी नहीं खाती, आंटी कहते रात को उसने खाना भी मेरे घर पे खाया है। थोड़ी सी बोली है कि नहीं मुझे नहीं पता, स्कूल भी शायद पता नहीं जाती कि नहीं जाती, उसके मम्मा पापा दोनों वर्किंग है। तो बताती कई बार मैं मार भी खाती हूँ कि ऐसे में निकल जाती हूँ। और एक हैरानी की बात, और गुरुजी संगत जी जब उसने चोला लगाया तो उसने ना गुरुजी के कुशन के आगे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा। पता नहीं, मैंने कहा शायद गुरुजी ने रखा होगा। आंटी कहते नहीं, वो कहती गुरुजी मैंने चोला लगा दिया ना, सुबह देखना गुरुजी आएंगे। और संगत जी हम सबकी आंखें नम थी जब आंटी ने सत्संग बताया कि वाकई वो मतलब गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, उनको आपकी रिलीजन से नहीं कुछ भी लेना, कि आपको ये नहीं देखना कि आपके पास पैसा है नहीं है, कुछ नहीं। वो सिर्फ प्यार देखती हैं। और वो लड़की के अंदर ऐसा है ना कि आप मानोगे ही नहीं। वो कहती है हाँ मैं अपने छोटे भाई बहन को पालती भी हूँ, होगा एक छोटा मतलब एक या दो भाई बहन होंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो बच्चे हैं वो ज्यादा होते ही हैं। बड़ा भाई बहन भी है उसका शायद, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। आंटी ने बोला तुझे गोद ले लूं? कहती हाँ जी मुझे गोद ले लो, मैं तो बहुत खुश होगी, गुरुजी आपको बहुत देंगे। आंटी आप गुरुजी के चरणों से मांगो, वो आपको पैसा भी बहुत देंगे। हालांकि गुरुजी ने उन फैमिली को बहुत ब्लेस करा हुआ है, लेकिन फिर भी। और वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि वो बातें हमारे लिए बोल के जा रही है और गुरुजी उससे बुलवा रहे हैं। सत्संग में सुबह संगत जी सच में कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ऐसे अटेंड करें। और उस दिन कहते हैं ना गुरु जी सिर्फ अपने मुट्ठी भर संगत को दर्शन देते हैं, और उस दिन संगत जी संगत भी इतनी नहीं थी, और उस दिन बारिश भी नहीं थी। पंजाब में जो फ्लड सिचुएशंस हैं वो भी चलो हमारी वाली साइड पे तो नहीं है भगवान की दया से, लेकिन हाँ जिस गली में हम लोग जाते हैं जहाँ पे जाते हैं उनके बहुत पानी खट जाते हैं, वहां पे भी नहीं था। गुरुजी ने वो मुट्ठी भर संगत को ही ब्लेस करना था। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती, देखो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ और बाकी संगत भी बोलती है कि हमें सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है भगवान जी से, अपने गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन बनाना है। बीच में किसी को नहीं लेके आना, किसी को नहीं देखना मेरा भाई है बहन है मम्मा है पापा है, कुछ नहीं। सिर्फ अपना कनेक्शन बनाओ, क्योंकि गुरुजी सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, हमारी प्रेम के भूखे हैं। और पता नहीं संगत जी को मुझे एक दिन ऐसे लगा, एक दिन पहले ना वो लेट आई थी शायद, तो ना उसने मुझे बाद में ना टॉफी प्रसाद दिया। तो मैंने कहा नहीं आप लो मेरे पास है। क्योंकि ओहो मैंने तो आपको देना था, तो मुझे तो ऐसे लगा कि वो छोटी है, तो मैंने कहा नहीं आप ऐसे करो आप मेरे वाला भी चाहे रख लो। नहीं ये आपकी ब्लेसिंग है ना, ये आप रखो, मतलब उसको सब पता है।
बहुत हैरानी की बात थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो भगवान का रूप है। और मैं गुरु जी का अभी भी बहुत थैंक्स करती हूँ। गुरु जी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उस लड़की के दर्शन करके शायद मुझे लगता है कि मेरे को भी कुछ है ना, मेरा भी जन्म जो है थोड़ा सफल हो गया है। वरना गुरु जी नहीं देखने को नहीं मिलता संगत जी। सच में उसका बोलने का वे, उसका बात करने का, वो अपने घर में काफी दिन भूखी भी रहती है कि उसको नॉनवेज नहीं खाना, जस्ट बिकॉज उसको नॉनवेज नहीं खाना। और इससे बहुत क्लियर मैसेज मिलता है कि गुरुजी कभी नहीं बोलते अपना रिलीजन छोड़ो या अपने रिलीजन में रह के आप मेरी पूजा ना करो या कुछ भी है। उनको कोई ऐसा नहीं है कि आप नहा के बैठो या कैसे भी बैठो, सिर्फ आपका दिल सच्चा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुरु जी के बिना अधूरे हैं ना, तो गुरु जी अपनी संगत के बिना अधूरी है। आप अगर पुराने उनके संगत के सत्संग सुनो ना, तो बताते होते हैं गुरु जी कैसे उदास भी हो जाते थे और गुरु जी कैसे थक भी जाते थे। तो जब उनको रेस्ट करने के लिए बोलते थे, जब संगत नहीं आती थी, गुरु जी मुंह गिरा लेते थे थोड़ी देर के बाद कि मेरा दिल नहीं लग रहा क्योंकि संगत नहीं आ रही। गुरु जी हमेशा अपनी संगत के साथ खुश होते हैं। तो हमेशा जब भी आपको संगत जी टाइम मिले, गुरु जी के साथ बातें करो, गुरु जी का शुक्राना करो, हर चीज का शुक्राना करो। देखो दिन में 24 घंटे हैं, अगर हम 24 घंटों में से 24 बार भी शुक्राना करें ना, तो वो भी थोड़ा है। मतलब 24 बार बोल रही हूँ मैं। गुरु जी सोने से लेकर रात तक, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम लोगों को बहुत तरीके से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु जी ने क्यों शेयर कराया, मैं बस गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और एकदम से गुरु जी ने बुलवाया है संगत जी, वरना मैंने कोई और शुक्राना अपना शेयर करना था। बट जो गुरु जी की मर्जी कहते हैं ना, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। और वाकई बस मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है, संगत जी हमेशा गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में आने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, अपने आप को चेंज करो और दूसरों का भला ही मांगो। कोई आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो भी उसका भला मांगो। देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा सिचुएशंस खराब थी ना पंजाब में, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने देखा है, हमने फील करा है और एक ही चीज ना उस टाइम पे होती थी, गुरुजी जो भी हम लोगों से भूल हुई है उसको माफ कर दो। क्योंकि सारे धाम बंद हो गए थे, कुछ नहीं था। हम सिर्फ, अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अरदास जरूर कर सकते हैं। तो गुरु जी ने अरदास कहीं ना कहीं सुनी है। अगर गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया, गुरु जी की संगत और देखो बाकी बहुत लोग हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमें दिया हुआ भगवान का ही है, और भगवान का दिया हुआ जब तक हम लोगों में नहीं बांटेंगे वो हमारे पास नहीं आएगा, या हमारा जो जीवन है वो सफल नहीं होगा। जो हम लोग लगा रहे हैं ना एक चीज, पैसे अगर हम लोग खर्च भी करें ना, तो यूजफुल नहीं है अगर हम किसी की हेल्प ही ना कर सके। तो थोड़ी थोड़ी हेल्प किसी ना किसी रूप में सब किया करें। अगर हम सारी संगत भी मतलब इस चीज को बांध लेना कि हाँ हम लोगों ने 10 मिनट निकाल के किसी की हेल्प करनी है, तो गुरुजी उससे भी बहुत खुश होते हैं। बस जब गुरुजी आपसे खुश है तो आपको किसी से क्या लेना है ना, कि मैं उसके साथ पार्टी में नहीं गया, या कोई भी है वो इतना घूम रहा है या वो इतना घूम रही है, मूवीज में जा रही है, कोई बात नहीं। अगर हम वही पैसे बचा के भी किसी की हेल्प करते हैं ना संगत जी, उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत बोला, कुछ ज्यादा बोला, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ संगत जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें और उनका शुक्राना करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सदा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी जो भी संगत सुन रही है सबको ब्लेस करना, ये मैसेज सब तक पहुंचाना कि सब आपकी जो है सब आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती और मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी का भी बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ कि मैं बताना चाहूंगी कि जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं तो बहुत परिवर्तन, बहुत सहारे मिले हैं मेरे को। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सहारों से बड़ा सहारा मेरे को मिला हुआ है। और जैसे कि हम पहले बहुत शिकायतें करते थे अपने घर परिवार से, मुझे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, यानी कलह कलेश का जो जीवन था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, सब कुछ गुरुजी से ही कहना है, और जब गुरुजी है तो कोई कलह कलेश भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस चीज के लिए। जो चीज मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, वो चीज मेरे को आपने दी। तो संकट जी, मैं अपना मैं कहना चाहूंगी कि इस बात का भी मैं गुरुजी के लिए बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ने का चांस दिया, और मुझे ऐसी कृपा की कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, और शिव पुराण में मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त हुए हैं। संगत जी, मैंने ये भी सुना है संगत जी के माध्यम से, जो गुरुजी के सामने की संगत थी, कि गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था, 3 बार बोला है। वो इसलिए कि ये मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा, उसके अंदर भी, उसमें भी यही था कि पहली बार हमें, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमें शिव जी के बारे में जानकारी होती है, और हमें शिव जी के प्रति भक्ति भाव जगता है हमारा। दूसरा मैं भूल गई हूँ, सॉरी, मैं उस समय नोटिस नहीं कर पाई थी उसको। और तीसरा ये था कि हमें मोक्ष प्राप्त होता है 3 बार शिव पुराण पढ़ने से। तो चाहे एक पेज ही पढ़ा जाए, लेकिन हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना जरूर चाहिए। ऐसा मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत की कि गुरुजी का आदेश है इस करके। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कोट संहिता के अध्याय 41 में। तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि शिव कौन है। विष्णु, रुद्र और शिव, ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन जानने के लिए मिला मुझे, यानी शिव कौन है, और विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप के विवेचन को जानने के लिए मिला। तो ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप में प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है, और शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में जाकर जल के भीतर तप किया, और वह स्थान पंचक्रोशी यानी काशी के नाम से विख्यात है। ठीक है जी, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय लेकर योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। ठीक है, और नार यानी कि अर्थात जल को अयन यानी निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए, और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वही ब्रह्मा कहलाए। और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को मैंने इतना थोड़ा पढ़ा था कि जैसे ब्रह्मा जी को नहीं पता चल रहा था कि मेरे पिता कौन है, या वो इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया है। और ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए ही निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए, और वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। और आज मैंने वो ही साकार रूप में प्रकट हुए, और साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। हम अकाल पुरख कहते हैं ना, कि जैसे सिखों में आता है ना कि अकाल पुरख की आराधना करते हैं, एक ओमकार। तो मैं मानती हूँ कि शिव ही है, वही अकाल पुरख कहलाते हैं। तो और आज मैंने पढ़ा कि काल को किस प्रकार, आज मैंने ये पढ़ा था कि काल को किस प्रकार से परास्त कर सकते हैं, और काल को जीतने के उपाय भी पढ़े थे। नवदा शब्द
ब्रह्म एवं तुकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। यानी जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं ना, तभी हम काल को जीतकर यानी मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की और फिर इसके अलावा काल यानी मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं भी पड़ी। यानी जो आत्म साक्षात्कार जो करना चाहते हैं ना, जिनको ये जानना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या औचित्य है और हमारे ध्यान में बैठने से हमें क्या, हमारे अंदर ही सब कुछ है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत सारी चीजें, यानी जिनके लिए मैं बहुत वो कर रही थी, वो चीज मुझे इसमें शिव पुराण में पढ़ने की नहीं मिली है नहीं। उनके बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं ये। अभी तो मैंने यही मेरे को ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि कथा कहानियां तो बचपन में भी सुनी थी हमने शिव पुराण की, लेकिन ये जो चीज मिली मेरे को सुनने के लिए, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि चौकड़ी तो मुझसे मुड़ती नहीं है जरा भी, तो मुझे पता नहीं कि मैं किस प्रकार से क्या कर पाऊंगी, लेकिन शिव कृपा होगी, भगवान गुरु महाराज की कृपा होगी तो जरूर सब कुछ संभव है। तो महाराज ऐसी कृपा करना, मेरे कर्मों की सजा ये, जिसके कारण मेरे को मेरे गोडे में अचानक से ही प्रॉब्लम आई थी 10-12 साल, मैंने बड़ा कष्ट भोगा है। और उसका कारण भी कलह कलेशों ये था, मतलब बहुत ही ज्यादा कलह कलेश और नेगेटिविटी थी। पहले तो मरण क्रिया कराई गई थी मेरे ऊपर, जो को मैं जानती नहीं थी, लेकिन चलिए मैं मानती हूँ कि चलो अब गुरुजी के आने से मरण क्रिया का ज्यादा आ रहा है। लेकिन उस समय भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं जानती नहीं थी, जब मेरे ऊपर ये सब था, तब भी मुझे किसी ने बताया था। और जिन लोगों को बताया था ना, जिन लोगों के बारे में, उन्हीं के बारे में गुरुजी ने बताया, उन्हीं का चेहरा गुरुजी ने दिखाया मुझे। ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं सबसे बड़ा चमत्कार ये बताऊंगी कि मैं ना हर पल बहुत डर डर के रहती थी, बहुत डर डर के रहती थी। और मतलब मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं रह सकती थी, हर पल मैं डर के साए में रहती थी। मेरे को 4-6 लोग, मतलब कुछ लोगों की जरूरत होती थी जिनके बीच में मैं रह सकती थी। लेकिन मैं गुरु महाराज की बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो गुरु जी की गद्दी लगी है, गुरु जी ने अपने घर में मुझे बिठाया हुआ है, अपनी आंखों के सामने बिठाए रखते हैं। पूरा दिन मैं अकेले रहती हूँ, घर के कामकाज करती रहती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरुवाणी और ये सब उससे लगाए रहते हैं। गुरुजी मुझे बिठाए रहते हैं अपने सामने, कोई डर भय नहीं मेरे को। इस बीच में मैंने ये भी देखा है, मैं सत्संग में भी गई हूँ, रास्ते बीच में भी आई गई हूँ, लेकिन गुरुजी की बड़ी कृपा है महाराज। जहाँ गुरुजी महाराज बैठे होते हैं ना, वहाँ नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। अमृत वेले उठाने से या अपने पाठ सत्संग कराने से बहुत कष्ट तो काटते हैं गुरुजी हमारे, और साथ में हमारा ओरा भी साफ करते हैं गुरुजी महाराज। और ये तो मुझे पता है कि जो नेगेटिविटी है, मैं ये सोचती थी कि शायद ये नेगेटिविटी कभी जाएगी कि भी नहीं जाएगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं बहुत ज्यादा डरती थी ना, मुझे लगता था कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, और ऐसे फंस, मतलब अब बहुत डरती थी मैं। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे विश्वास होता जा रहा है कि जब मुझे लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है और आगे भी बहुत कुछ ठीक ही रहेगा। तो गुरुजी महाराज ने जब मुझे, मेरी बहनें भी आश्चर्यचकित है कि मैं 1 साल से तो बिल्कुल मैं अकेले ही रह रही हूँ। ठीक है जी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरा हर पल मेरी रक्षा हिफाजत रखते हैं, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं गुरुजी। और जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि देखिए, जैसे कोई आपके पास सत्संग आते हैं कि इसने कराया कि उसने कराया, तो इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया करें। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दें। और हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं और हमें उसके परिणाम स्वरूप क्या भोगने को मिल रहा है। मैं तो बस ये कहती हूँ गुरुजी महाराज का ये भी आ रहा था पहले, ये आता था कि भाई तेरे जीवन से जो तेरे लिए नहीं सही थे, वो रिश्तेदार कह लो, पारिवारिक सदस्य कह लो, जिनसे मैं बहुत कले कलेश में थी, जिनको मैं अपना मानती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना, तो वो लोग धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक ही मेरे जीवन से चले गए। हाँ, और गए तो वो इसलिए थे कि ताकि मेरे सिर पे ही सारा ब्लेम आए, लेकिन देखो गुरुजी महाराज ने फिर भी मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे आज भी बड़ी अच्छी जिंदगी दे रखी है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर अच्छा, अब गुरुजी का ये मैसेज भी आता है मेरे को कि पुत्र, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा घर फिर से बसे, और फिर से तेरा घर बसे, और जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन तू देख,
और तेरे पति पे ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ब्लैक मैजिक है, ये वो, ये तो मैं जानती हूँ कि मुझ पे मरण क्रिया थी, मेरे पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक था, जिसके कारण हमारी एक पल भी नहीं बनती थी और बहुत ही घर में बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन देखिए, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, किसी तांत्रिक पंडित के पास मैं नहीं गई। हाँ, मंदिरों में गई हूँ और जहाँ भी दरबार लगता था बस वहाँ, और बाकी मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ गुरु महाराज से कि अब महाराज, मेरा जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन था वो मेरा निकल गया। और ये टांग में भी मेरी प्रॉब्लम भी आई थी, बहुत ज्यादा कलह क्लेश था। मेरे हस्बैंड ने सुबह से दारू पी रखी थी, वो भी झगड़ा कर रहे थे, मैं भी झगड़ा कर रही थी, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि भाई ये सब हमारे रिश्ते क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक के कारण ये सारा हो रहा है, या फिर ये क्या कहते हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो मुझे तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसका जो सारा वो था ना, वो मेरे ऊपर ही आया। क्योंकि एक तो ड्रिंक करके बोल रहा है, जिसको अपना होश ही नहीं, एक होश में बोल रहा है। तो क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान तो हमसे हमें गलती करने ही नहीं देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अचानक से मेरा, मैं उठ के चली हूँ, मेरा गोडा घूम गया। वो गोडा ऐसा घूमा कि उसने मेरे को आज तक ऐसा कर दिया कि मैं चौकड़ी नहीं मार सकती। और अब तो मैं चलो सभी को देखती हूँ कि सभी के गोडों में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये तो मेरी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। लेकिन फिर भी मैं अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। और दूर-दूर तक हमारा कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हमारा सहयोग कर सके, हमारा साथ दे सके। लेकिन मैं आज भी अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हूँ, इस बात का आनंद महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। लेकिन देखिए, मेरी गलतियाँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है। उन्होंने मुझे जिस घर में रखा, बड़ा शांति और बड़ा सुकून है। मेरे जीवन में मैं शांति चाहती थी ना, माता रानी से मेरे को शांति मिली। लेकिन मेरी गलती मैं बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज, जब मेरे को इतना भय और प्रॉब्लम थी, तब तो मैंने गुरुजी महाराज ने अमृत वेला संभाला। तो भय बिन प्रीत ना होती ना, तो भय था तो अमृत वेला भी संभाल लिया, मरता क्या ना करता। हाँ, और देखिए, अब जब जब धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन से कष्टों को दूर किया और मुझे एक अच्छा जीवन दिया, गुरुजी ने महाराज शांत जीवन दिया। तो देखिए, मैं आलस करने लगी हूँ, मैं अमृत वेला नहीं संभालती, मंत्र जाप भी ऐसे धीरे-धीरे करने लगी। और अगर मैं जैसे गुरुजी को कभी याद नहीं करती, मतलब मंत्र जाप नहीं करती या कुछ भी, जितना मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि थकान महसूस होने लगी है। सब तो मैं कहती यार, जो भगवान का इतना मंत्र जाप वगैरह करते हैं उनके तो एकदम से पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं मेरी प्रार्थनाओं में कमी है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से गुरुजी से। इसी कारण से गुरुजी मुझे सँभालें प्लीज़। तो कल ऐसा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने गुरुजी के सामने बैठ के कहा, गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने, पता नहीं थोड़ी देर बाद ही मेरे को ये चीज़ महसूस हुई कि अचानक मेरे मन में जाने क्या ख़्याल आया। तो मैंने अपनी एक संगत आंटी हैं, उनसे मैंने कॉल किया, जिनको मैं मानती हूँ बहुत। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे आधा घंटा बात की और गुरुजी के बारे में सत्संग किया। हमने गुरुजी के बारे में बात की। मुझे बड़ी शांति अनुभव हुई, क्योंकि मेरे को गुरुजी के बारे में बात करने के लिए मिली। उनके उनके विषय में ही हमने चर्चा की थी। गुरुजी, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इस प्रकार से गुरुजी चमत्कार करते हैं, मतलब सुनते बहुत हैं गुरुजी। और साक्षात परमात्मा हमारी बात सुन रहा है। मैं पाठ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरा ध्यान कहीं भी जा रहा हो, मन भाग रहा हो, मैं जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ और उनसे जब मेरी आँखें मिलती हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से मतलब क्या-क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरे बहुत बड़े मेरे मतलब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद मैं अपने हस्बैंड से, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कर सकती थी। मैं अपने बेटी से अपने मन की बात नहीं कर सकती। और जो मैं गुरुजी से कर सकती हूँ, गुरुजी से मैं कर लेती हूँ अपने मन की बात। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। यानी अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता? तो जैसे गुरुजी ने सँभाला है, आगे भी सँभालेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरा तो बस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये भवसागर है ना, मैंने बड़े कष्ट भोगे हैं, तो अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि भई पहले से सब कुछ ठीक हो जाए, तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी, अब मेरी उम्र तो निकल गई, जो मेरा गोल्डन चांस था ना, जिस देखिए मेरी उम्र उस समय कितनी थी, मैंने स्टार्टिंग की थी, रीमैरिज हुई थी मेरी। रीमैरिज में जैसे ही मैंने कदम रखा था,
और उसके बाद में मेरी जो जेठानी थी, उनको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जाने क्या-क्या कराया। उस समय मैंने मेरे को ध्यान आता है जैसे कि भई मैं कीर्तन पाठ भी कराती थी, वो मेरे कीर्तन पाठ में भी कभी नहीं आती थी। पता नहीं उनको किस बात का मुझसे इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या, ये सब कुछ था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और गुरुजी महाराज बस मैं ये चाहती हूँ उनको समझ आनी चाहिए। मैंने इतना कष्ट भोगा है, मेरा धीरे-धीरे करके सब कुछ खो गया। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करना चाहा, सबको बाँध के रखना चाहा कि मेरा घर बना रहा है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए। मेरी अपनी बेटी मेरे साथ है आज जो मेरी जीविका निर्वाह कर रही है और मेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहती है हमेशा। तो यही गुरुजी कहते हैं जो तेरे को खुश देखना चाहते हैं वो तेरे साथ हैं, बाकी जो तेरे को नहीं खुश देखना चाहते थे वो मैंने तेरे जीवन से निकाल दिए हैं। तो मैं गुरुजी बस ये चाहती हूँ जो मेरा गोल्डन पीरियड था उस समय खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, खुशियाँ पाने का, वो तो मेरा निकल गया। अब रहा है मेरा बुढ़ापा, अब बेटी की शादी हो जाएगी, अब जैसे आपने मुझे सँभाला है ना अब, ऐसे ही आप मुझे सँभालते रहेंगे ये मेरा विश्वास है और सदा मेरे साथ ही रहना गुरुजी और साथ ही रहेंगे गुरुजी, ऐसा मेरा विश्वास है पूरा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी क्योंकि देखिए जब गुरुजी मेरे जीवन में आए तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई चमत्कार आएगा कि कोई प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से आएँगे गुरु रूप में और बहुत-बहुत मतलब मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।